तो ले जनाब मेरे फ्रेंड्स टोस्ट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें मसर का मैंने ना थोड़ी देर पहले भूख रखा था, इतने ज़्यादा फूल गए। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे जनाब। आज फ्राइडे है तो आज मैंने बहुत सारे काम करने हैं। तो अभी उठी हूँ, हस्बैंड तो सुबह से ऑफिस चले गए हुए हैं, अभी ना 10:30 या 11:45 तो मेरे ख्याल से हो गए हैं। मैंने कहा कि पहले नाश्ता बनाकर कर लिया जाए, तो उसके बाद जो है फिर सफाई सुथराई शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ अपना नाश्ता बनाने के लिए, और साथ मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा ना ग्लो अप भी हो लूँ, ताकि ना ज़रा अच्छी वाइब आए। तैयार होगा ना, मुझे बड़ी अच्छी वाइब आती है, मैं बड़े सारे काम कर लेती हूँ। आपको भी ऐसे होता है क्या सिर्फ मुझे ही ऐसे होता है? मुझे तो बड़ी अच्छी वाइब आती है, मैं इतने में तैयार होगी ना बहुत सारा काम जो है सर अंजाम दे लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं लग गया, नेचुरल लाइट वाइट से आ रही है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा। ठीक है, लें हल्का हल्का किया, हल्का सा मेकअप किया है, और अब जो है हम अपनी सफाई सुथराई शुरू करते हैं घर की। यार बहुत सारे मैंने काम करने हैं, तो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ये लें, तो सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ। सबसे पहले अपना मैं घर से नाश्ता बना लूँ, नाश्ता पहले कर लेते हैं, उसके बाद बाकी काम देखे जाएंगे। तो सबसे पहले जो मैंने चूल्हा वगैरह सारा कुछ साफ कर लिया। अब मैं बनाने लगी हूँ फ्रेंच टोस्ट अपने लिए। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, नाश्ता किए बगैर कैसे हो सकता है मैं काम कर लूँ। तो चलिए मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ मैं कैसे फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ। तो लें जनाब, सबसे पहले मेरे पास आ गया एक अदद एग, एक अंडा, 1 चम्मच भर के शुगर, अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छे से जो है मिक्स हो चुके हैं, डालेंगे दूध, थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। ये जनाब मैं समझ रही थी कि अभी 10:30 पौने 11 12 बज गए, अभी चूल्हा चला के पता लगा गैस तो फुल आ गया, इसका मतलब पूरे 12 बज चुके हैं। तो जो मैंने अच्छे से धो लिया, अब इसके ऊपर लगाएंगे हम अपना घी। तो मैंने अपना बैटर रेडी किया, ये देखिए हमने देखा था ना अपना बैटर सारा रेडी किया। अब ये लेंगे अपनी ब्रेड और इसके अंदर हम इसे डिप करेंगे। ले अच्छे से डिप करके अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। नहीं जनाब, तो फटाफट से जो है मेरे फ्रेंच टोस्ट बन के रेडी हो चुके हैं। तो दो देखें इस तरह मैंने अपने लिए बना लिया। इसी तरह सेम हाथ भी आ गया, वो कहता है मेरे लिए भी बना दो। भी मैंने कहा इसके लिए थोड़ा सा मैंने ये बैटर रख दिया था, मैंने कहा चलो जब आएगा तब मैं इसको बना दूंगी, लेकिन फ़ौरन आ गया, कहता मेरे भी बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है जनाब आपके बना देती हूँ। जल्दी जल्दी से मैंने देखें इसके भी बना दिए, बहुत मज़ेदार। तो लें जनाब मेरे फ्रेंच टोस्ट हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इन पर डालेंगे हनी और फिर खाएंगे। बिस्मिल्लाह। जनाब नाश्ता वगैरह जो मैंने सारा कर लिया, और अब मैं बनाने लगी हूँ हंडिया, क्योंकि गैस आई हुई है, फिर गैस को पता 2 बजे चली जानी है। उसके बाद जो मैंने सारा घर धोना है, तो उससे पहले मैं हंडिया बना लूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ अपने मसर। ये देखें मसर का मैंने ना थोड़ी देर पहले भूख रखा था, इतने ज़्यादा फूल गए। तो ना अब मैं ले आई हूँ प्याज कट करते हैं, बनाते हैं चले। एंड मैंने कर लिया है ऑन, आपको मेरा पसीना देख के अंदाजा हो गया और कितनी ज़्यादा गर्मी है। तो जनाब नहीं शुरू करते हैं। तो ले यहाँ हमारी हंडिया बननी शुरू हो गया। सबसे पहले मैंने पानी डाला अपनी हंडिया में, उसके अंदर मैंने डाल दिया मसर। उसके बाद जो मैंने आपके सामने प्याज काटे वो डाल दी, उसके बाद टमाटर और मिर्चें मैंने काटी वो डाल दी। उसके बाद ये नमक मिर्चें वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आपको पता है क्या क्या डालते हैं। नमक डाली, मिर्चें डाली, हल्दी डाली, ज़ीरा डाला और वो सूखा धनिया डाला, और सबको मैंने ढाम के अब इसे रख दिया चूल्हे पे। हाय मैं मर गई, अस्तगफुरुल्लाह, चूल्हा ऑफ करूँ। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? मैं हंडिया यहाँ पर रख के छोटे कन्या हिलाने चली गई थी, और वापस आई हूँ तो मैं स्मेल कैसी आ रही है, और ये क्या हो गया? हाय मैं मर गई। अब ये क्या हो गया? मुझे दोबारा हंडिया बनानी पड़ेगी, या इसका ही कोई हल कर लेती हूँ। मेरे ख्याल से इसको ना निकाल के दूसरी हंडिया में ट्रांसफ़र करती हूँ, तो फिर कुछ करती हूँ क्या बनता है। मैंने भी चेक किया है, मतलब खाने में बर्न नहीं है, खाने में तो बिल्कुल ठीक लग रही है। तो मैंने ना इससे सारा मैं दिखाती हूँ, देखें इसके अंदर से सारी निकाल के इसमें कर दी है। अब इसको अच्छी तरह धोती हूँ और फिर इसमें ऑयल डाल के भूनती हूँ। अब इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, ये ना गाइस मैंने इसमें ऑयल डाल के जो इसको अच्छे से भून लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये पक जाए अच्छी तरह। अब हम इसको रख देंगे हल्की आंच पे, और इसे देख लूँगी 5-10 मिनट बाद से चूल्हा बंद कर दूँगी। जनाब जो हंडिया मैंने वो तो सारी सही कर लिया, और अब आ गई है बारी हमारी सारा फर्श धोने की। आप मेरा पसीना देख सकते हैं, मैं भी अभी किचन से आई हूँ।
और अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना फर्श धोने के लिए, तो चलें स्टार्ट करें। फिर तब से ऊपर पाइप खींच रहे, जैसे पता नहीं कितना लंबा पाइप है जो अभी तक ऊपर ही नहीं आ रहा। ये आ गया ऊपर सारा पाइप, अब हम लगाते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से हम सीढ़ियों से शुरू करते हैं। हाँ, यही अच्छा आइडिया कि चलो सबसे पहले हम सीढ़ियों से ही शुरू करते हैं। मैंने सोचा पहले कहाँ से शुरू करें, मेरा बेटा कहता है मम्मी ऊपर वाली सीढ़ियों से शुरू करते हैं, फिर नीचे वाली सीढ़ियों तक खत्म करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा। ये देखो मैं उधर जरा सा टैप ऑन करने गई हूँ और इसने अपने आप को फुल ऑन भिगो भी लिया। तो ये ले जनाब हमने स्टार्ट कर लिया अपना। सबसे पहले हम इतना बड़ा ऊंचा सा पाइप लेकर ऊपर चले गए। आज अपने बहुत सारे काम करने, आज फ्राइडे है, फ्राइडे को आपको पता है। फिर इसके बाद फिर नहा दो के मैंने कहा बच्चों को भी चेंज कराऊंगी, खुद भी नहा दो के चेंज करेंगे। शाम तक इसके रेडी ना आना, अभी तो उन्होंने नहीं आना। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं, आज सही मौसम था तो मैंने कहा चलो आज धो लेते हैं। मेरा बेटा कह रहा था, मैं कहता मम्मी हमने आज सारा घर धोना है। मैंने कहा चलो धो लेते हैं। वैसे मैं मोप लगा लेती हूँ, तो लेकिन जो आंधियां वगैरह बारिशें वगैरह आई ना, उन्होंने इतनी हालत बुरी कर दी, इतनी हालत बुरी कर दी। ओह माय गॉड, आज तो बहुत ही ज़्यादा धोने वाला हो गया था। मैंने कहा कोई आना चाहिए, जुमे वाले दिन आपको पता है वैसे भी कोई ना कोई आ जाता होता घर में। तो मैंने कहा चलो जुमे वाले दिन है तो ना साफ कर लेते। इसने जो शरारतें करनी शुरू कर दी। छोटा जो पहले सोया हुआ था, फिर वो अंदर ही उठ गया था। जैसे कि आपने देखा पहले मैं हंडिया बना रही थी, तो वो पहले अंदर ही उठ गया था। तो ना मैंने कहा चलो उसको नहला देती हूँ, नहला के उसको नीचे भेज देती हूँ। नहलाने लगी, उसको पीछे सारी की सारी हंडियाँ जल गई। वो मैंने मस्सी बिल्कुल ठीक करने के बाद मैंने कहा इसके डैडी को पता ना लगे, रात को आके वो खाएंगे तो उसका रिएक्शन ना, उनका रिएक्शन मैं कैप्चर करूँगी अगर हो सके कैप्चर। वो ना अपने आते नहीं है वीडियो के अंदर, ज़्यादा आते नहीं है। वो कहते नहीं मुझे ना करें, तो वरना मैं उनका जो रिएक्शन है ना वो मैं ज़रूर इसके साथ कैप्चर करके दिखाती कि उनका क्या रिएक्ट उन्होंने करना है। अभी तो चलो फिलहाल जो हम कर रहे हैं ना वो करते हैं, क्योंकि इसने तो शरारतें भी साथ साथ शुरू की हुई है। इसने अपने सारे कपड़े भी भिगो लिए, अपने वो रोनाल्डो बना हुआ। कहता है मैं रोनाल्डो हूँ, मैं ना यहाँ पे चू करूँगा लाइक दिस करिए, देख लें सारा वाटर नीचे करके तो अपने कपड़ों की तो हालत बुरी कर ली। कभी उधर को जंप कर रहा है, कभी उधर को कर रहा है। मैंने कहा है तू स्लिप हो जाएगा। कहता नहीं मम्मी मैं नहीं स्लिप होता। मैंने कहा चल ठीक है बेटे, केयरफुली करना जो भी करना है। उसके बाद आप देखिए हमारी सीढ़ियाँ भी धुल गई। उसके बाद जो हमारा वो बाहर वाला सहन है वो भी सारा धुल गया। और अब आ गई हमारी किचन की। किचन भी मैंने सारा तकरीबन धो लिया। मैंने से कहा आप पाइप पड़ के रखो, पीछे मोटर बंद हो गया। मैं मोटर चलाने के लिए गई थी, मोटर बिल्कुल जो है पानी खत्म हो गया था, आ नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा था। फिर मैंने मोटर चला गया, तो फिर मैंने कहा वो बारिश शरारतें करने लगा। मैंने पाइप अपने पास रख लिया। फ्रिज जो है मैंने बंद कर दिया। अभी फ्रिज भी मैंने अभी निकाल कर खोल के साफ करनी है। अगर मैं थकी ना तो फिर आज कर लूँगी, वरना कल पर डाल दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है मैं थक जाने वाली हूँ। तो ये मेरी हंडिया भी ऊपर पड़ी हुई चूल्हे पे ना, वो अभी थोड़ी गर्म है तो ठंडी हो जाएगी, तो फिर मैं फ्रिज में रखी। उसके बाद अब देखें हमने सेन भी धो लिया हुआ। किचन की बारी भी आ गई, किचन भी हो गया। अब उसके बाद जो है नीचे वाली सीढ़ियों की बारी आ गई। नीचे वाली सीढ़ियाँ तो इंतहा की गंदी हुई थी, क्योंकि इसके डैडी ऊपर आते हैं, फिर वो बार बार देखते हैं। मैंने कहा इतना उनको बुरा लगता होगा, देखें वो इतनी शरारतें कर रहा है। मैंने कहा 2 मिनट पाइप पकड़ के रख ले। उसने कहा कैसे ही हो जाएगा, मैं पाइप पकड़ लूँ, कभी इधर फेंक दे कभी इधर फेंक दे। उसको बस ना जंप करने की, वो नीचे जो स्लिप होने की पड़ी हुई है और उसको कोई आइडिया नहीं हो रहा, और कोई कुछ नहीं हो रहा। कह रहा है मैं से ना स्लिप हो जाऊँ बस। तो फिर मैंने साइड पर खड़ा किया। मैंने कहा यार साइड पर खड़े हो गए ना तो आपने बेटे पाइप यहाँ से किसी डैडी जब होते हैं ना वो भी मेरे साथ ऐसे धुलवाते हैं, उनको देखता है ना वो कैसे करते हैं, तो फिर उनके नक्शे कदम पे चल रहा है। वो बिल्कुल ऐसे ना पाइप पकड़ लेती हूँ, तो मैं इस तरह पाइप लगा कर मेरे सारा धो लेती थी। वरना पहले ना झाड़ू से मैं साफ करती होती थी, फिर वो नहीं, अब मैं नहीं करती हूँ। वो बड़ी आसानी से होती है। इधर से पाइप को पकड़ के रखो ना, वो प्रेशर के साथ जिस इससे पकड़ा हुआ है, तो साथ साथ ना हम वाइपर लगाते रहते हैं, बिल्कुल चमकदार हो जाता है। ये सारा ऐसा करने के बाद ना पंखे वगैरह सारे चला देने। चलाने के बाद जो है मैंने ना ये सारे फिर दोबारा जो वाइपर लगा देना, तो बिल्कुल इसने जो है ड्राई हो जाना। अब मैं नीचे जाके वो अपना गराज साफ करने गई हुई थी। मैंने कहा गराज से पानी सारा बाहर निकाल देती हूँ, नीचे गेट भी सारा धोने वाला है। तो ये बाजू ऊपर पता नहीं क्या कर रहे थे। मैंने ऊपर आके देखा, मैंने कहा बेटे तू क्या कर रहा है, तो लाला। फिर मैं ऐसे ऊपर आई, ऊपर आते ना फिर सीढ़ियाँ जो रह गए थे ना पानी, वो भी उसको ना साथ साथ वाइपर लगाते ऊपर आ जाना, ताकि ना ये जो ड्राई होना है बिल्कुल ये ड्राई हो जाए, जो मतलब जो ऊपर पानी है ना ये भी ड्राई हो जाएगा। उसके बाद जनाब ये देखिए हमारा ये वाला हिस्सा सारा हो गया। वो लॉबी भी अभी रह गई, लॉबी थोड़ी सी रह गई थी। मैंने कहा यहाँ से पाइप उठा देती हूँ, उसके बाद फिर ये वाली लॉबी क्लीन करती हूँ। तो जनाब यहाँ से मैंने पाइप इतना बड़ा जो उठा के मैं नीचे गराज में रखने की। अब देखिए गराज में रख के मैं ऊपर आई हूँ, तो देखा क्या कर अल्लाह जी सारा ही पानी से भरा हुआ। भलाई क्या करा इसने, पहले पाइप पकड़ा, पाइप पड़ के तो ये जो बाजू शोकेस मेरा पड़ा हुआ है ना लकड़ी का धोने लग गया मेरे से। फिर इतनी इसने डांट के, मैंने कहा क्या कर रहा है बेटे, सारी लकड़ी उसने भिगो दी। मैंने कहा बेटे मम्मी का सारा फर्नीचर स्पॉइल हो जा रहा है जिससे तू कर रहा है। फिर कहता अच्छा नहीं करता, हम सॉरी कहने लगा। मैंने कहा चल ठीक है। तो जनाब ये देखें ये सारा हो गया। अब मैंने यहाँ पे भी वाइपर लगा दिया। अब आ गया जनाब तेजाब की बारी। ये जो मेन काम है ना बाथरूम साफ करने वाला था, सारे के अंदर मैं तेजाब डालती हूँ, ऐसे कि चमक जाता है। ये ना हमारे पास में ही है एक सितारा मार्केट, वहाँ पे ना ये सारी ना केमिकल की शॉप है, मतलब केमिकल वहाँ पे सिर्फ बनाते हैं। ये इतना अच्छा तेजाब है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये की इतनी बड़ी 1.5 लीटर की बोतल है। इससे पूरा का पूरा घर चमक जाता है। मैं सिंक के ऊपर, बेसन के ऊपर, किचन में, बाथरूम में, बाहर, आगे पीछे सारे डाल देती हूँ। तो जो इससे है ना सारी टूटियाँ वगैरह हर चीज़ बड़े क्लीन हो जाती है। देखिए मैं बाथरूम में डाल के आ गई हूँ। उसके बाद वो डला हुआ है, मैंने हाथ को कहा अपने बिल्कुल भी वॉशरूम नहीं जाना है कि ना, अभी मैंने वो क्लीन करना है। मैंने कहा जब तक वो डला हुआ है ना तब तक मैं बाहर ये सिंक वगैरह अपनी बेसन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। तो वो अंदर मैं तेजाब डाल के आ गई हूँ, बाहर मैंने तेजाब बेसन में डाल के फौरन ही क्लीन कर दिया। मैंने कहा ये छोटा है तो इसका पता नहीं लगता अचानक इधर को आना जाए ना, बहुत ज़्यादा स्मेल चढ़ती है इसके। मैंने बिल्कुल अपना नाक जो कवर किया हुआ। तो फिर यहाँ से मैंने साबुन वगैरह उठाया, ये सारा यहाँ से मैंने ये क्लीन किया। उसके बाद आगे बारी शीशे की, अभी अंदर तेजाब डला हुआ है, अभी मैंने क्लीन नहीं किया है। उसके बाद बाहर के शीशे की बारी आगे, मैंने ये इसको अच्छे से करना शुरू कर दिया। इतना मैंने नीट कर दिया, इतना नीट कर दिया, मुझे खुद यकीन है कि मैंने इतना साफ कैसे कर दिया।
बहुत 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 मैंने अच्छी तरह साफ किया। बिल्कुल इससे सिंपल सा जो टिश्यू होता है ना, छोटा सा कपड़ा लेके उससे ना हल्के हाथ से करना होता है, साफ हो जाता है, उसको पानी वगैरह कुछ नहीं करना, वरना ना शीशा बिल्कुल साफ नहीं होता है। मुझे बड़ा अच्छा आइडिया, मैं ना इस तरह साफ करती हूँ। पहले ग्लिंट से भी साफ करती थी, लेकिन ग्लिंट के बगैर भी मैं साफ करती थी छोटा वाला शीशा। बड़ा वाला शीशा वो आपको नेक्स्ट टाइम ना कभी ग्लिंट के साथ साफ करके जाऊंगी, वो बड़ी आसानी से साफ हो जाता है, हल्के हाथ से करना होता है। उसके बाद आगे अब ये बाथरूम की बारी है। देखिए जो मैंने सारा तेजाब डाला था वो बाथरूम वाला मैंने वाइपर लिया, यानी कि बाहर पूरे वाले घर वाला किचन वाला वाइपर हो रहा है, और जो बाथरूम वाला वाइपर है ना ये हो रहा है। इसको हम सिर्फ बाथरूम यूज करते हैं, इसको बाहर नहीं यूज करते। इसको बाथरूम वाले वाइपर से मैंने सारा क्लीन कर दिया। हाँ तो लें गाइस, फाइनली हमारी सारी सफाई जो हो चुकी है, मैंने साफ समेट लिया। उसके बाद फिर मैंने आटा गूंदा, उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई, बेटे के नगट बनाए, क्योंकि इसके डैडी जो ऑफिस से आ चुके हैं वो ऊपर जाके बैठे हुए हैं। ऊपर बहुत प्यारा मौसम है ना, तो मैंने उनका ऊपर चल के बैठे हुए, मैं ऊपर आ रही हूँ लेके सारा कुछ। तो ये जना मैंने इसके अंदर चार रखा, अपने इसके अंदर मसाला रखा, उसके अंदर देसी घी डाला और मैं लेके आ गई हूँ इसको ऊपर मैंने इसके डैडी को चेक करवाया, वो कहते बहुत ही मजेदार है। तो जनाब हम खाना वाना खा के थोड़ी देर ऊपर बैठते हैं, उतने में रात हो गया, थोड़ी देर ऊपर बैठे हैं हम। उसके बाद फिर हम नीचे आ गए थे। देखिए चांद कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि नीचे आके फिर सोना तो ऊपर नहीं सोया जाता चारपियों पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कैसा लगा वो लोग मुझे जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग आने तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।